Yeah. One more exercise. Today we will going to discuss exercise 2.2. इससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ साथ आपके साथ मैंने डिस्कस किया exercise 2.1. Now we will start question number 1 of exercise 2.2. Question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. Yani dear students, we have given some quadratic polynomials. First of all, we have to find its zeros. और साथ साथ हमें क्या करना है, we have to verify. यानी इसके जो zeros होंगे, यानी given quadratic polynomials के zeros होंगे, उसके साथ साथ एक तो हमें determine करना है इसके zeros और वेरीफाई करना है कि रिलेशन जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के दरमियान. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये पॉइंट पढ़ाया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ये क्या होती है. यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. यानी a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example, if we take a polynomial p of x equals to x square plus 7x plus 10, this is a quadratic polynomial. Or one more example, p of x equals to x square minus 2, this is also a quadratic polynomial. या ऐसे आप भी कहेंगे सर, यानी मैंने तो आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बट कीप इन माइंड ये जो ए है दिस इज नॉट इक्वल टू 0. यानी ये जो ए है, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ए तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. वन मोर पॉइंट, ये ए बी एंड सी जो है यानी दीज और रियल नंबर्स. वन मोर पॉइंट ये भी आपको क्लिक करना है यहाँ. ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज एब्सोल्यूट टर्म, या कहेंगे इससे हम कांस्टेंट टर्म. नाउ विल टेक पार्ट नंबर फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर minus 2x minus 8. We have to find its zeros. This is a quadratic polynomial because its degree is 2. Then how will we find its zeros? तो कैसे हम इसके zeros determine करेंगे? Dear students, आपको करना क्या है इसके लिए? First of all, we will find the value of A. Value of A is 1, value of B is minus 2 and C. Value of C is minus 8. अभी आपको मैंने पढ़ाया A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C is constant term. इसके बाद आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको यानी ये जो A और C है इनका इनटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. व्हाट वी गेट माइनस 8 और बीच वाली टर्म जो है इसको यहां लिखेंगे इट इज माइनस 2. इसके बाद करना क्या है, सिंपली वी हैव टू, यानी हमें वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस 8. और जब हम उन दो नंबर्स का एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 2. सिंपली डैट इज 4 and 2. 4 2 ज़ा 8, मगर यहाँ तो क्या आना चाहिए माइनस 2. तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये माइनस की साइन जो है ये तो हम लेंगे माइनस यानी 4 के साथ. क्यों? क्योंकि अगर हम इसके साथ लेंगे देन इट बिकम्स प्लस 2. इसके बाद करेंगे क्या, ये जो पार्ट है इसको ऐसे लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म इसके बदले लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस 8. यानी जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट माइनस 2. तो इसके बाद करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट्स फर्स्ट टू टर्म्स. तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहां तो आएगा डियर स्टूडेंट्स x और अंदर क्या बचेगा x माइनस 4.
तो यहाँ आपको शॉर्टकट ही करना है, जो आपने यहाँ लिखा डियर स्टूडेंट्स वही आप यहाँ भी लिखो बस। फिर आपको यहाँ देखना है कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट वी गेट 2x यानी +2 से, देन इट बिकम्स x -4 into x plus 2. Dear students, these are actually the factors of given polynomial. But what we have to find? We have to find the zeros of given polynomial. यहाँ लिखना है अब for zeros, यानी when we have to find the zeros of given polynomial, यानी जब आपने इसको यानी लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये जो दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स का इनटू है इनको हम यानी इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, यानी x -4 इक्वल्स टू 0 और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स x + 2 जो है दिस इज इक्वल टू 0. वी विल सॉल्व दिस, देन व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 4, यानी इसको ट्रांसफर करेंगे RHS में, व्हाट वी गेट 4. और यहाँ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, या तो आएगा -2, तो यहां लिखेंगे आप ये जो 4 and 2 है -2, दीज और जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी डियर स्टूडेंट्स आपको यहां लिखना है दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हम करेंगे अब वेरिफिकेशन, यानी अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब तो हम करेंगे वेरिफिकेशन. डियर स्टूडेंट्स ये बात भी आपको क्लिक होनी चाहिए, यानी सम ऑफ जीरोस, ये तो आपको पता ही होगा, यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, ये तो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स व्हेन वी फाइंड, यानी जब हमने इसके जीरोस डिटरमाइन किए, व्हाट वी गेट 4 और -2, इन दोनों का हम यानी जो जीरोस हमने डिटरमाइन किए इन दोनों का हम ऐड करेंगे. कैसे हम वेरीफाई करेंगे, फिर तो ये आना चाहिए इसके बराबर, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, मगर यहां तो आपको डियर स्टूडेंट्स क्लिक करना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2 एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1. जब इसको आप डियर स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करोगे व्हाट वी गेट 4 - 2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2/2 इट बिकम्स 2, एंड व्हाट वी गेट 2 इज इक्वल टू 2, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, यानी जो कि हमने जीरोस डिटरमाइन किए हमारा जो आंसर है वो है ठीक. इसके अलावा हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, यानी सम ऑफ जीरोस, यानी व्हेन वी हैव गिवन a quadratic polynomial and we have to find the sum of zeros is equal to -b/a, या कहेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है दैट इज इक्वल टू c/a, या कहेंगे कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी एक तो है डियर स्टूडेंट्स 4 और क्या है -2, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर दैट इज -8/1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. व्हाट वी गेट -8 इक्वल्स टू -8, यानी LHS इज इक्वल टू RHS. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ क्या किया है, यानी वेरीफाई किया. नाउ वी विल टेक वन मोर पार्ट, यानी पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 4s स्क्वायर और क्या है -4s और क्या है +1. तो करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज -4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c दैट इज 1. तो इसके बाद क्या करना क्या है, a और c का इंटू करना है, दैट इज 4 1 जा 4, और बीच में आना चाहिए -4. डियर स्टूडेंट्स नाउ पार्ट को ऐसे ही लिखना है 4s स्क्वायर -4s +1. तो इसके बाद करेंगे क्या, इसको ऐसे ही लिखेंगे, हाँ यहाँ तो आपको ये पॉइंट क्लिक करना है, यानी दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 4, और इसके साथ साथ उन दोनों नंबर्स का, यानी चाहे हमें ऐड करना पड़ेगा चाहे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो क्या आना चाहिए -4, यानी ये तो बनेगा 2 और 2, दोनों तो क्या है डियर स्टूडेंट्स माइनस, ये क्या बनेगा -2s +1. अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बस
इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2s कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर तो बचेगा डियर स्टूडेंट्स 2s माइनस 1। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया, जो यहाँ यानी जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ भी लिखना है, 2s माइनस 1। मगर कीप इन माइंड, इस 2s को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट वी गेट, यानी वी गेट माइनस 2s। हम तो इंटू करेंगे -1 से। इसके बाद करना क्या है, इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, यानी 2s माइनस 1। और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2s माइनस 1। इसके बाद करना क्या है, यानी अब तो ये जो दो लीनियर पॉलिनोमियल्स है इनको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, यानी यहां तो लिखना है फॉर जीरोस 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। Dear students, when we solve this, what we get s equals to 1/2। पहले 1 को ट्रांसफर करेंगे RHS में, ये बनेगा +1, फिर 2, ये तो s के साथ इंटू है, जो यहाँ इंटू है वो तो RHS में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सेम इज द केस हियर, पहले 1 को ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद करना क्या है, इट बिकम्स s इज इक्वल टू 1/2। फिर तो वेरिफिकेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारा जो आंसर आया वी गेट द सेम जीरोस, यानी अब तो वेरिफिकेशन, नाउ वी विल वेरीफाई क्या हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस, अभी बताया मैंने आपको, डेट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, नहीं x नहीं लिखना है, यहां तो s लिखना है। अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, क्या क्या जीरो आया, 1/2 प्लस क्या आया 1/2। इसके बाद करना क्या है, माइनस को ऐसे ही लिखना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ s, दैट इज -4। और अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में तो है 4। वी विल सिंपलीफाई दिस, व्हाट वी गेट 2, डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 + 1 दैट इज 2, एंड व्हाट वी गेट हियर, वी गेट माइनस माइनस प्लस, वी गेट 1। दिस एंड दिस विल, ये दोनों गया, वी गेट 1 इक्वल्स टू 1, यानी LHS किसके बराबर आया, वो आया RHS के बराबर। तो इसके बाद करना क्या है, नाउ वी विल टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी डियर स्टूडेंट्स वी विल टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी द जीरोस दैट वी गेट फ्रॉम द पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज 1/2 एंड 1/2। इंटू में आएगा 1/2, कांस्टेंट टर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स 1, और क्या आएगा 1/4। वी गेट 1/4 इक्वल्स टू 1/4, यानी डियर स्टूडेंट्स LHS इक्वल्स टू RHS। यानी जब मैंने उन जीरोस का इंटू किया, यानी डेट वी गेट, जब मैंने इस पार्ट को सिंपलीफाई किया, एट लास्ट वी गेट 2 जीरोस, 1/2 एंड 1/2। तो मैंने इसको उनको फार्मूला के साथ, जब मैंने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हाँ डिटरमाइन किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो भी आया 1/4। तो LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर। तो यहाँ लिखना अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या, हेंस वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब है इसका वन मोर पार्ट। वो पार्ट क्या है, यानी पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 6x स्क्वायर -3 -7x। यानी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 6x स्क्वायर -3x -7x। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखना है डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले ऑर्डर में लिखेंगे, 6x स्क्वायर, फिर लिखेंगे -7x -3, यानी कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे लास्ट में। फिर क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज -3। इसके बाद करना क्या है, a और c का इनटू करना है, और बीच वाली टर्म तो यहां लिखेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, यहां तो है डियर स्टूडेंट्स, यानी 6 3 = 18, ये तो बनेगा किससे, 9 और 2 से, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, और इसके बाद इसके बदले क्या लिखेंगे -9x + 2x, और क्या लिखेंगे -3।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, 3x तो कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ भी क्या लिखना है 2x माइनस 3, मगर 2x को किससे इंटू करेंगे, सो डैट वे गेट यानी 2, 1 से मार इंटू करेंगे। इसके बाद करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा 2x माइनस 3, यानी इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे साथ में 3x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, अब तो यानी इसको भी इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ और इसको भी इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। जब हम यहाँ तो लिखना है फॉर ज़ीरोज़ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, वन मोर पॉइंट 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये 2x ये 3 जाएगा RHS में, इट बिकम्स प्लस 3, और यहाँ तो x का वैल्यू क्या आएगा 3/2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको सिंपलीफाई करना है, व्हाट वी गेट -1, पहले -1 को ट्रांसफर करेंगे RH में, इट बिकम्स -1, एंड व्हेन वी सिंपलीफाई दिस व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स यानी -1/3, यानी इसके जो जीरोस है क्या क्या आया, एक जीरो तो आया 3/2 और दूसरा जो जीरो आया डैट इज -1/3। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, मगर वेरिफिकेशन में आप खुद ट्राई करोगे। यानी मैंने आपको आज एक और नया पॉइंट पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया, इफ वी हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन, यानी वी हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां तो मैं डियर स्टूडेंट्स लिखूंगा, या डियर स्टूडेंट्स ये तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बस।